कविता नगरी का जादू। बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पार एक सुंदर सी जगह थी कविता नगरी। इस नगरी में सब कुछ तुकबंदी में चलता था। बच्चे बोलते थे तो कविता बन जाती थी, पक्षी गाते थे तो वो भी लय में चहचहाते थे। और वहाँ की सबसे खास चीज थी नर्सरी क्लास की जादुई कविताएं। कहानी की शुरुआत नन्हा चिंटू और पहली कविता। चिंटू कविता नगरी स्कूल गया। बच्चों, आज हम सीखेंगे तुकबंदी की ताकत। चिंटू ने हैरानी से पूछा, मैम, ये तुकबंदी क्या होती है? मिस रागिनी मुस्कुराई और गाने लगी, चंदा मामा दूर के कुएं पकाएं भूल के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। बच्चे ताली बजा बजाकर हंसने लगे। चिंटू को बहुत मजा आया। पहली चुनौती कविता की गली। अगले दिन बच्चों को भेजा गया कविता की गली में एक जादुई रास्ता जो तभी खुलता जब तुम सही तुकबंदी बोलते। दरवाजे पर लिखा था, कहानी तब आगे बढ़ेगी जब तुकबंदी सही गूंजेगी। दरवाजा पूछता, नन्हा मुन्ना प्यारा सा, बोलो तुक नारा सा। बच्चों ने सोचना शुरू किया। चिंटू ने हाथ उठाया और बोला, छोटा सा सितारा सा। दरवाजा खुल गया और बच्चों ने तालियां बजाईं। दूसरी कविता जानवरों की सभा। गली के अंत में एक रंग बिरंगी मैदान में पहुंचे जहां जानवरों की सभा लगी थी। शेर राजा, हाथी मंत्री और तोता समाचार वाचक था। वहां कविताएं गाकर भाषण दिए जाते थे। तोते ने कविता सुनाई, हाथी राजा बड़े सयाने, चलते हैं धीरे धीरे खाने, सूंड उठाकर सबको सलाम। जंगल बोले, जय श्री राम। बच्चों को ये कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने भी अपनी कविताएं बनाने की कोशिश की। चिंटू ने बनाया, बिल्ली आई मीठा दूध, देखा चूहा बोला दूध न दूंगा मैं तुझको, भाग जा अब तू झटपट को। सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। तीसरी परीक्षा भूल भुलैया की राइम। अब उन्हें जाना था कविता की भूल भुलैया में। वहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, हर मोड़ पर सही कविता सुनाना। पहले मोड़ पर लिखा था, नानी ने सुनाई कहानी, आगे बोलो। चिंटू बोला, जिसमें था राजा और रानी। रास्ता खुल गया। दूसरे मोड़ पर सवाल था, सूरज निकला पूरब से, बोलो आगे। एक बच्ची बोली, चमके सारे खेतों पे। बिल्कुल सही। आखिर में बच्चों ने मिलकर एक कविता बनाई। खरगोश दौड़ा जंगल में, कछुआ बोला, धीरे भैया, धीरज से जो काम करे वही बने सच्चा नायक भैया। अंतिम इनाम कविता का खजाना। भूल भुलैया के बाहर बच्चों को मिला एक चमचमाता पिटारा कविता का खजाना। उसमें थी कई प्यारी प्यारी बाल कविताएं, जैसे मखली जल की रानी हाय, नानी तरी मोरनी को मोर लग गए, लकड़ी का आती पगोडा आकत बम्बे, बोआ आलू का चालू बेटा कहा गए। हर कविता के साथ एक रंगीन चित्र भी था। मिस रागिनी ने कहा, बच्चों, ये खजाना केवल तुकबंदी की ताकत से मिला है। कविता हमें हंसाती है, सिखाती है और दिल को खुश करती है। नन्हा चिंटू अब बना कविता का राजा। चिंटू जो पहले शर्माता था, अब सबसे आगे कविता बनाता। वो अब खुद भी लिखने लगा था। एक दिन उसने मिस रागिनी को अपनी कविता सुनाई, सूरज चमके रोज सवेरे, पंछी गाएं गीत सुखद मेरे, नन्हे हाथों से रंग भरूं, सपनों की मैं नाव चलाऊं। सब बच्चों ने तालियां बजाईं और कहा, वाह चिंटू, तुम तो कविता नगरी के राजा बन गए।